हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मस्त होंगे और अपने पढ़ाई पे टोटली व्यस्त होंगे। पिछला दिन का लेक्चर आप लोग देख लिए होंगे। आज हम लोग एक ब्रांड न्यू चैप्टर दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करने वाले हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सर पहले ये स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में, कुछ कुछ बेसिक चीज हम लोग जान लेते हैं। सर कुछ कुछ बेसिक चीज हम लोग जान लेते हैं, राइट? चलिए जानते हैं। अच्छा सर, पहला बात तो ये जान के रखिए कि एसिड और बेस को अगर मिला दिया गया, एसिड और बेस को अगर हम लोग मिला दिए तो क्या बनेगा सर? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर। कोई सा भी एसिड और बेस को अगर हम लोग मिला दिए सो दैट मेक्स सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड मतलब जिसमें H प्लस आयन प्रेजेंट हो, जिसमें H प्लस आयन प्रेजेंट हो। बेस मतलब सर जिसमें OH माइनस आयन प्रेजेंट हो। सर दैट इज बेस। जस्ट एक प्राइमरी आइडिया दे रहा हूं, इसके बाद अपर लेवल तक लेके जाऊंगा, कोई टेंशन का बात नहीं है, ठीक है सर। पीएच के बारे में थोड़ा जानते हैं। पीएच पीएच जब बताऊंगा चैप्टर में, जब पढ़ाऊंगा उसके पहले से अगर थोड़ा बहुत जान के रखेंगे तो आप लोग की सुविधा है। सर पीएच इज नोन एज द पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच इज नोन एज द पावर ऑफ हाइड्रोजन और इट इज नोन एज द पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। सर ये पीएच का एक पर्टिकुलर स्केल होता है। ये जो पीएच है, ये पीएच का एक पर्टिकुलर स्केल होता है। ये स्केल भी अगर मैं आप लोग के लिए ड्रॉ करूं, जनरली क्या होता है, 0 से 14 तक रेंज करता है। 0 से 14 तक रेंज करता है ये पीएच का टेबल। एंड सर बीच में क्या आता है? बीच में आता है 7। बीच में आता है क्या? 7। अच्छा, अगर मैं देखूं तो सर ये 0 से लेके 6 पॉइंट एकदम लास्ट तक, मतलब 7 नहीं जाना चाहिए। तो सर वो क्या होता है? एसिडिक। वो क्या होता है? एसिडिक। अगर 7 पॉइंट में है, 7th पॉइंट में है, देन इट इज कंसीडर्ड एज न्यूट्रल पॉइंट। देन इट इज कंसीडर्ड एज व्हाट? देन इट इज कंसीडर्ड एज न्यूट्रल पॉइंट। क्या? न्यूट्रल पॉइंट। इट इज कंसीडर्ड एज न्यूट्रल पॉइंट। एंड सर 7 पॉइंट समथिंग से अगर मैं 14 तक चल गया सर, देन दैट इज नोन एज बेस। देन दैट इज नोन एज बेस। आई गेस समझ में आया होगा। सर ये थोड़ा बेसिक टर्म्स था, बेसिक टर्मिनोलॉजीज था जो आप लोग को पता होना चाहिए। बेसिक चीज था, बेसिक्स। थोड़ा बहुत बेसिक्स हम लोग ये वाला देख लिए यहां पर, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो सर जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आप लोग का सुविधा होगा। क्लियर? चलिए कर्ड, लेमन जूस, विनीगर एटसेट्रा टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड। तो सर एसिड का एक प्रॉपर्टी यहां से हम लोग को मालूम चल गया कि सर जो सोर टेस्ट करेगा दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज एसिड। दैट इज नोन एज एसिड। सर सोर मतलब खट्टा। खट्टा जो खट्टा टेस्ट करेगा। सर आप लोग देखेंगे कि कर्ड लीजिए, कर्ड, हाँ दही, उसको लीजिए खाइए, ठीक है, ऐसा टाइप का आप लोग का एक्सप्रेशन होगा, राइट? एक काम कीजिए, ऑरेंज लीजिए या फिर लेमन लीजिए, फिर ऐसे करके खा लीजिए, देखिए खट्टा लगेगा, राइट? सो दैट इज एसिड। उसमें क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। द केमिकल नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेस इज एसिडिक इन नेचर। क्लियर? ईच सेल इन आवर बॉडी कंटेन्स एन एसिड दैट इज नोन एज द डीएनए। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये हम लोग का बॉडी में प्रेजेंट होता है। क्लियर? बहुत बढ़िया। इट कंट्रोल्स एवरी फीचर ऑफ द बॉडी सच एज आवर लुक्स, कलर ऑफ आवर आईज, आवर हाइट एटसेट्रा। कौन सर? ये डीएनए। ये डीएनए सब कुछ कंट्रोल करता है सर। सर जब बायो पढ़ेंगे हम लोग, तब सर इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। क्लियर? प्रोटीन्स that build part of our cells are also made up of amino acid। सर ये जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन किस चीज से बनता है सर? ये प्रोटीन बनता है आप लोग का अमाइनो एसिड से। किससे? अमाइनो एसिड। सर ये अमाइनो एसिड क्या है सर? बायोमोलिक्यूल्स बोल के एक चैप्टर है बायो में, वो वाला जब पढ़ाएंगे तब सर अमाइनो एसिड के बारे में भी बताया जाएगा। क्लियर? अच्छा, द फैट्स इन आवर बॉडी कंटेन्स फैटी एसिड। ऑफ कोर्स सर बॉडी में जहां जो फैट्स प्रेजेंट है दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट? दैट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड। मतलब वहां पर फैटी एसिड प्रेजेंट है, ठीक है? बहुत बढ़िया सर। ये वाला चार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है आप लोग के लिए। दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अगर मैं देखूं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड तो सर कहां पर मिलता है? विनीगर में। फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग। सर कोई एक एंट है, एंट बाइट कर दिया आप लोग को, ठीक है? चींटी है, चींटी बाइट कर दिया, सर जल रहा। क्यों सर? उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है। सिट्रिक एसिड सर, सिट्रिक एसिड सच एज फ्रूट, सच एज ऑरेंज, लेमन, ठीक है सर? जो ग्रेप्स थोड़ा मतलब ये लगता है खट्टा खट्टा लगता है, हाँ अच्छे से वो पका नहीं, तो सर ग्रेप्स में भी सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है सर? ऑरेंज एंड लेमन में तो है ही सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा कहां चल गया? लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन
कर्ड, ऑक्सैलिक एसिड जो है स्पिनच, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, दैट इज आंवला, सिट्रस फूड। आप लोग जो लगाते रहते हैं ना सर विटामिन सी सीरम लगाएंगे, विटामिन सी सीरम लगाएंगे, ग्लो करेगा फेस, है ना सर, उससे अच्छा है लगाइए, मना नहीं कर रहे, लेकिन सर आंवला या फिर सिट्रस वाला फ्रूट्स खाइए तो सर देखिएगा विटामिन सी ऑलरेडी आप लोग को मिलेगा। ऑरेंज खाइए, ठीक है। अच्छा वहां पर एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट रहता है। टार्टरिक एसिड सर टर्मरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, सर ग्रेप्स में लेकिन टार्टरिक एसिड भी प्रेजेंट रहता है। सर कुछ ग्रेप्स में, सर कुछ ग्रेप्स क्या बोल रहे हैं, ग्रेप्स में अगर हम लोग देखेंगे, ग्रेप्स में जैसे कि टार्टरिक एसिड प्रेजेंट रहता है, कुछ जैसे कि कुछ ग्रेप्स जब हम लोग खाते हैं तो सर बहुत मतलब खट्टा लग रहा है, एसिड प्रेजेंट है, वहां से सिट्रिक एसिड भी हो सकता है सर। क्लियर, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप लोग को एग्जाम में है तो टार्टरिक एसिड ही लिखिएगा। ऑल द एसिड मेंशन्ड अबव ऑकर इन नेचर, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फाउंड इन लाइम वाटर, एमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर, ठीक है। अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द सोप, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आई गेस क्लियर हुआ होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा सर नेचुरल सोर्स क्या है, विनीगर। नेचुरल सोर्स क्या है, विनीगर। ये सर एसिटिक एसिड, नेचुरल सोर्सेज सोर मिल्क का लैक्टिक एसिड, ऑरेंज सिट्रिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड, टर्मरिंड टार्टरिक एसिड एंड स्टिंग मिथानोइक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, नेटल स्टिंग मिथानोइक एसिड। अगर थोड़ा पेपर हार्ड बनाने का कोशिश किया तो सर ये वाला दे सकता है आप लोग को, ठीक है, ये वाला दे सकता है आप लोग को, ठीक है। बाकी सब तो कॉमन है ही, बाकी सब तो कॉमन है ही, लेकिन नेटल स्टिंग अगर पूछ लेगा तो मिथानोइक एसिड। स्टिंग देखिए ना कैसे याद रखेंगे, स्टिंग स्टिंग, अच्छा स्टिंग काट रहा है मेरे को सर मिथानोइक एसिड, कोई सा भी स्टिंग, एंड का स्टिंग मिथानोइक एसिड, अच्छा नेटल स्टिंग सर मिथानोइक एसिड, याद रह गया, वेरी गुड। क्या बोला गया है, द एटमोस्फियर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जो वीनस होता है, वीनस का एटमॉस्फेयर क्या होता है, थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड से बना रहता है, जो कि ना कंपोज्ड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वीनस इज ब्राइट, इट हैज हाई एल्बेडो। वीनस जो होता है वो बहुत ही ब्राइट होता है ना, बहुत चमकता है, बहुत ब्राइट होता है, क्यों, उसका हाई एल्बेडो रहता है। सर एल्बेडो मतलब क्या है, एल्बेडो मतलब क्या है, एल्बेडो प्रोपोर्शन ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि सर यहां पर ये एक सरफेस है, ये सरफेस में लाइट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, राइट, ये बहुत अच्छे से अगर रिफ्लेक्ट बैक कर गया, दैट इज इट इज हैविंग ए हाई एल्बेडो। सर वीनस का इसलिए ब्राइट होता है बिकॉज इट इज ब्लैंकेटेड बाय हाईली रिफ्लेक्टेड सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स, ठीक है। क्या सर, वीनस इज ब्राइट, ये याद रखिएगा, वीनस ब्राइट क्यों, बिकॉज इट हैज हाई एल्बेडो, बिकॉज इट इज ब्लैंकेटेड बाय हाई रिफ्लेक्टिव सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स, बहुत अच्छे से वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। बेकिंग सोडा वेरी इंपॉर्टेंट, कहा यहां पर लिख दूं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेकिंग सोडा डज नॉट टेस्ट सोर एज इट हैज नो एसिड्स इन इट, इट इज बिटर इन टेस्ट। सब्सटेंसेस लाइक दिस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेस। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज बेसिक। सर जो बिटर टेस्ट करता है, जो बिटर टेस्ट करता है दैट इज बेसिक, एंड सर सोपी अपीयरेंस रहता है, क्या सर, सोपी अपीयरेंस रहेगा तो सर बेसिक। सर OH माइनस आयंस प्रेजेंट रहेगा सर बेसिक, H प्लस आयन प्रेजेंट रहेगा बेसिक, नो एसिडिक। क्लियर, बहुत बढ़िया। एसिड रेन, सर एसिड रेन का नाम सब लोग सुने होंगे, एसिड रेन के बारे में थोड़ा बहुत मैं जो इंफॉर्मेशन आप लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बतला देता हूं, ठीक है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिडिक रेन, ठीक है। पीएच ऑफ रेन वाटर अगर 5.6 से कम हुआ तो सर उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। यहाँ पर एसिड रेन का फेनोमेनन आप लोग के सामने ड्रॉ किया हुआ है, एक बार देख सकते हैं, अच्छे से देखिए। अगर समझ में नहीं आया तो सर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे, राइट। अभी सर जो इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जाता है वो यहां पर सब कुछ बताया गया है, उसको मैं डिस्क्राइब करता हूं। द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज, क्यों एसिडिक होता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस, सल्फर डाइऑक्साइड released by the combustion of coal or diesel, and nitrogen dioxide released by the combustion of petrol, which are released into the air as pollutant. Of course sir ये सब किस चीज से रिलीज होता है, मतलब क्या माध्यम में रिलीज होता है, पोल्यूटेंट माध्यम में ये रिलीज होता है। डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, ये सब डिजॉल्व होता है रेन ड्रॉप में टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रेस्पेक्टिवली। एसिड रेन, ये सर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सर एसिड रेन के चलते बहुत सारा हम लोग का जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, जैसे कि लेट्स सपोज ताजमहल,
एग्जाम्पल ले रहे ताजमहल, तो सर ये अगर रेन एसिड रेन पड़ना स्टार्ट हो गया तो सर वो बहुत खराब हो जाएगा, वो बहुत खराब हो जाएगा। ऐसे करके बहुत हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हम लोग का खराब भी हो चुका है ड्यू टू दिस एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सर इसके चलते बहुत जन को बहुत नुकसान हुआ है। क्लियर। इंडिकेटर सर, इंडिकेटर की हेल्प से हम लोग को क्या समझ में आता है? पहले बात तो इंडिकेटर मतलब क्या होता है? इंडिकेटर जो एक ऐसा सब्सटेंस है जो हेल्प करता है हम लोग को जानने में कि सर ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो हम लोग को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि सर ये जो रिएक्शन हम लोग कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया या कंप्लीट नहीं हुआ। राइट, जस्ट बता रहा हूं। इंडिकेटर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस यूज्ड टू टेस्ट वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। सर इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो हम लोग को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि सर ये सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। एंड सर इंडिकेटर इसमें भी हेल्प करता है हम लोग को जानने के लिए कि सर रिएक्शन कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ। क्लियर। अच्छा, हायर क्लासेस में, हायर चीजों में हम लोग ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, टर्मरिक, लिटमस, red cabbage leaves, china rose petals, that is guddal etc. are some of the naturally occurring indicators. सर ये naturally occurring indicators is very important for your exam. बहुत जगह पूछा जाता है एग्जाम में कि सर write down any three natural indicators, write down any three natural indicators. तो सर वहां पर बता दीजिएगा चाइना रोज, ठीक है, अच्छा चाइना रोज पेटल, सर लिटमस, ठीक है, रेड कैबेज लीव्स, जो आप लोग कॉमन, टर्मरिक भी लिख सकते हैं। राइट, बहुत बढ़िया। देखिए एसिड, बेस, अगर ये वाला जो है, ये देख पा रहे हैं, ये वाला, ये जो सोल्यूशन है, ये अगर एसिडिक हुआ, ये सोल्यूशन अगर एसिडिक हुआ तो सर ब्लू लिटमस को क्या कन्वर्ट कर देगा? रेड में। और सर ये जो सोल्यूशन है, ये वाला जो सोल्यूशन ग्रीन कलर का दिख पा रहा है आप लोग को, ये अगर बेसिक हुआ, ये अगर बेसिक हुआ तो सर रेड लिटमस को किस में टर्न कर देगा? ब्लू में टर्न कर देगा। क्लियर। Litmus, a natural dye. The most commonly used natural indicator is litmus. It is extracted from lichen. सर litmus कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। This is litmus paper. This is litmus paper. सर लैब में जाके देख सकते हैं, कोई सा भी दुकान में जाइएगा, केमिकल वाला दुकान में, और बोलिएगा सर litmus पेपर दिखाइए, तो सर स्टेशनरी दुकान में भी, बहुत सारे स्टेशनरी दुकान में भी मिलता है सर litmus पेपर। ठीक है, the most commonly used natural indicator is litmus. It is extracted from lichens. A lichen is a composite organism that emerges from algae और साइनोबैक्टीरिया। ये कहां से इमर्ज करता है? एल्गी से इमर्ज करता है या फिर साइनोबैक्टीरिया से इमर्ज करता है। और बोथ living among filaments of a fungus in a naturally beneficial, that is symbiotic relationship. Symbiotic relationship का मतलब क्या होता है? जहां पर दोनों का ही फायदा हो रहा है, जहां पर दोनों का ही फायदा हो रहा है, ऐसा टाइप का एक रिलेशनशिप जहां पर सर म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप होता है। सर ये तो मेन चीज हम लोग को क्या जानना है कि सर ये जो लिटमस है, ये लिटमस हम लोग को कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया? दिस लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम lichen, that is a naturally occurring algae, इससे ज्यादा हम लोग को नहीं जानना है। A lichen is a composite organism that emerges from algae और cyanobacteria living among filaments of a fungus. ये कहां पर रहता है? Living along filaments of a fungus in a mutually beneficial relationship. Mutually beneficial relationship मतलब जहां पर जो मतलब रिलेशनशिप दो जन में है, लेट्स सपोज, तो यहाँ इसका भी फायदा हो रहा है, इसका भी फायदा हो रहा है, तो सर दैट इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्लियर। अच्छा, lichen जो है दैट इज इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ एल्गी एंड फंगस। प्रीवियस प्रीलिम्स क्वेश्चन, सर प्रीलिम्स का, यूपीएससी प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है सर, ये lichen जो है, ये lichen क्या है? इसलिए सर देखिए नोट्स इतना अच्छे से बनाया गया है आप लोग के लिए, सामने ये भी लिख दिए हैं कि सर ये वाला प्रीलिम्स में आया है। तो सर नोट्स को अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करेंगे 100% रिजल्ट आप लोग का आने वाला ही है। क्लियर। अच्छा, तो सर lichen जो है क्या किसमें है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब ये क्वेश्चन ऐसे करके भी पूछ सकता है, रिलेशनशिप बिटवीन किसमें? एल्गी एंड फंगी। एल्गी एंड फंगी का, यहां पर एल्गी का भी फायदा हो रहा है एंड फंगी का भी फायदा हो रहा है, तो दोनों का ही फायदा हो रहा है, दैट इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब इसमें क्या पूछा गया है कि सर ये प्रीवियस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अब ऐसा भी पूछा जा सकता है इन फ्यूचर, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ना लिख के लिख दिया म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। बताइए आप, सिम्बायोटिक ही होगा। लिटमस सॉल्यूशन हैज ए मॉव, दैट इज पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में लिटमस सॉल्यूशन का जो कलर होता है दैट इज पर्पल। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू।
बहुत बढ़िया सर। अगर एसिडिक सोल्यूशन में हम लोग डाले, अगर एसिडिक सोल्यूशन में हम लोग डाले तो सर इट टर्न्स इनटू रेड, ऐसे करके एसिडिक सोल्यूशन में सर इट टर्न्स इनटू रेड। सर ऐसे करके लिख लीजिए, आप लोग का फ्लो चार्ट में सुविधा होगा। क्लियर? व्हेन इट टर्न्स इनटू द बेसिक सोल्यूशन, व्हेन एडेड इनटू द बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन में अगर हम लोग ऐड करेंगे तो सर ब्लू, तो सर ब्लू। क्लियर? देखिए देखिए, सुविधा भी हो रहा है आप लोग का, राइट? बहुत बढ़िया। The solution which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solution। कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना बताया था? एकदम क्लास का शुरुआत में ही बता दिए थे कि न्यूट्रल जो सॉल्यूशन है उसका पीएच कितना होता है? 7 होता है, पीएच 7 होता है। कोई सा भी सॉल्यूशन का अगर पीएच जो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर में, तो पीएच अगर 7 होता है देन दैट इज नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस डज नॉट चेंज। चेंज नहीं हो रहा सॉल्यूशन का कुछ भी। फेनोप्थिलीन, सर ये फेनोप्थिलीन क्या है? ये भी एक इंडिकेटर है, दिस इज आल्सो ए इंडिकेटर। ये भी क्या होता है? इंडिकेटर। कॉमनली यूज्ड वेयर? कॉमनली यूज्ड इन टाइट्रेशन, कॉमनली यूज्ड commonly used in acid base titration, commonly used in acid base titration। ओके, फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये भी बहुत अच्छा इंडिकेटर है सर, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ओके, व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, फिनोप्थिलीन गिव्स ए पिंक कलर। कहां से यूज होता है? ये टाइट्रेशन में यूज होता है, टाइट्रेशन, टाइट्रेशन। क्लियर? अच्छा, ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस, इट रिमेन्स कलरलेस। ओके, बहुत बढ़िया। एसिडिक अगर हुआ तो सर लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स रेड, बेसिक अगर हुआ तो सर लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू, लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू। ओके सर, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। याद करने का जरूरत नहीं है, बस आप लोग को जानने के लिए ये स्ट्रक्चर मैंने यहां पर दे के रखा हूं, ये स्ट्रक्चर मैं यहां पर दे के रखा हूं। क्यों? क्योंकि आप लोग का जानने के लिए। क्लियर? बहुत बढ़िया। एसिड जो है चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, बेस जो है चेंजेस द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। सर ये यही चीज जो है, यही चीज इंपॉर्टेंट होता है, ईच एंड एवरी जगह पे ये आ रहा है सर। जो एसिड होता है ये चेंजेस द ब्लू लिटमस टू रेड, बेस जो होता है दैट चेंजेस द रेड लिटमस इनटू ब्लू। मतलब बेस, सर ऐसे करके याद रखिए, बेस ब्लू, बेस ब्लू, एसिड रेड, एसिड रेड। एक अगर याद रख लेंगे, बेस ब्लू मतलब बी 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 बी, बी भी याद रख लीजिए। हाँ, बीबी तो अच्छे से याद रहता ही है ना, बीबी तो अच्छे से याद रहता ही है ना। तो सर बीबी, बीबी याद रख लीजिए। बेस ब्लू तो सर एसिड रेड, ये याद नहीं रहेगा क्या? एसिड रेड याद नहीं रहेगा क्या? 100% रहने वाला है। अच्छा, फिनोप्थिलीन के केस में देखते हैं, फिनोप्थिलीन के केस में देखते हैं कि सर ये जो एसिडिक जो सॉल्यूशन है, तो फिनोप्थिलीन गिव्स नो कलर, फिनोप्थिलीन कोई कलर देता ही नहीं है। वेरएज बेसिक अगर मैं बात करूं तो सर फिनोप्थिलीन गिव्स पिंक कलर। फिनोप्थिलीन कौन सा कलर देता है? पिंक कलर देता है। क्या कलर देता है? पिंक कलर। इज इट क्लियर? तो सर एसिडिक जो है, एसिडिक जो सॉल्यूशन है, इसमें सर फिनोप्थिलीन कोई कलर ही नहीं एग्जिबिट करता, फिनोप्थिलीन कोई भी कलर एग्जिबिट नहीं करता। लेकिन सर बेसिक में फिनोप्थिलीन क्या होता है? पिंक कलर देता है, पिंक कलर देता है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज हाउ डू एसिड रिएक्ट विथ मेटल, कैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है। सर ये तो आप लोग के लिए नोट्स प्रिपेयर्ड ही है, लेकिन मैं आप लोग को कुछ चीज बताना चाहूंगा कि सर एसिड और मेटल अगर रिएक्ट किए, एसिड और मेटल अगर रिएक्ट किए तो सर वो क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे सर एक एसिड एक बेस के साथ मिक्स होके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, वैसे ही सर एक एसिड अगर एक मेटल के साथ जुड़ा तो सर वो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये कैसे होता है सर? This typically occurs through a single displacement reaction। सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं, तो सर ये कौन सा फेनोमेनन से होता है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से होता है, करेक्ट। वेयर मेटल रिप्लेसेस हाइड्रोजन इन द एसिड, वेयर मेटल रिप्लेसेस हाइड्रोजन इन द एसिड। सर एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल के अलावा काम नहीं बनेगा। सर जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को मैं HCl में डुबा दिया, मैग्नीशियम मेटल को मैं लिया एंड HCl में मैं उसको पोर कर दिया, तो क्या होगा? MgCl2 बन जाएगा एंड H2 गैस विल बी इवॉल्व आउट। H2 गैस जो होगा वो इवॉल्व आउट कर जाएगा। एंड सर जब H2 गैस इवॉल्व आउट करेगा तब एक साउंड बनेगा,
ऐसा एक साउंड बनेगा, राइट? तो सर दैट साउंड विल बी फॉर्म्ड। सो मैग्नीशियम जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो सर वो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, along with that H2 गैस इज इवॉल्व आउट। क्या इवॉल्व आउट होता है? H2 गैस इज इवॉल्व आउट, जो कि ना ऐसा एक साउंड प्रोड्यूस करता है। क्लियर? बहुत बढ़िया। देख सकते हैं सर यहां पर वही लिखा है, द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, दिस इज सीन एज हाइड्रोजन गैस। दिस मेटल कॉम्बाइंस विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। क्लियर? तो सर रिएक्शन कैन बी समराइज्ड एज एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सर इतना से मैं यहां पर पूरा लिख चुका हूं सर, मैं यहां पर पूरा लिख चुका हूं एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है? याद रखना है सर, पूरा याद रखना है। बहुत बढ़िया, चलिए। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का, दैट इज हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। तो पहले मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा समरी लिख के रखा हूं, दैट इज मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सर फिर अगर मैं बोलूं, यहां तो सर मेटल कार्बोनेट का आप बात किए, मेटल कार्बोनेट का, यहां पर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी तो है। ओके, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी अगर एसिड के साथ रिएक्ट किया तो सर सेम ही चीज बनाएगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्लियर? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सर यहां पर ऑब्जर्वेशन क्या होगा? व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन? सर एक चीज आप लोग को बतला देता हूं कि ऑब्जर्वेशन जो है, ऑब्जर्वेशन में पहला चीज ही जो होगा दैट इज विगोरस फ्यूजिंग। एज बिकॉज सर यहां पर क्या होता है, यहां पर देखिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग इवॉल्व आउट, कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व आउट। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? इवॉल्व आउट कर जा रहा है। यहां पर जब भी हम लोग मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तभी क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व आउट कर जा रहा है। एज ए रिजल्ट विगोरस फ्यूजिंग विल बी टेकिंग प्लेस। विगोरस फ्यूजिंग मतलब सर बबल फॉर्मेशन, पूरा एकदम बबल का फॉर्मेशन हो जाएगा सर। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड हैज इवॉल्व्ड आउट, सॉल्यूशन विल बबल रैपिडली, सॉल्यूशन विल बबल रैपिडली। सर इसको केमिस्ट्री के भाषा में बोलते हैं एफरवेसेंस, इसको केमिस्ट्री के भाषा में क्या बोलते हैं? एफरवेसेंस। ओके, लिख देता हूं। तो बोल सकते हैं कि विगोरस फ्यूजिंग एफरवेसेंस हो रहा है, मतलब बबल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग इवॉल्व्ड आउट। वेरी गुड, मतलब जब भी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तभी सर सॉल्ट तो बनने वाला ही है, सॉल्ट तो मेरा मेन कंपाउंड बनने वाला ही है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व हो रहा है उसके वजह से सर विगोरस फ्यूजिंग हो रहा है। सर और क्या, और क्या सर? और जो है, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, जब हम लोग वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इवॉल्व हुआ उसको अगर लाइम वाटर से पास कराए तो पढ़ाए थे, बोल क्या है, बोल सर? दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, that turns lime water into milky. This is your second observation, this is your second observation. तो अगर कोई पूछे कि what are the observations that you are making when you are reacting metal carbonate or metal hydrogen carbonate with acid, क्या बोलना है सर? ये एक ऑब्जर्वेशन, ये एक ऑब्जर्वेशन। बोल पाएंगे? 100% बोल पाएंगे सर। ठीक है देखिए रिएक्शन भी लिखा हुआ है आप लोग के लिए रिएक्शन भी लिखा हुआ है, दिस इज फ्रॉम मेटल कार्बोनेट, ऊपर वाला क्या है? मेटल कार्बोनेट वाला है, मेटल कार्बोनेट वाला, एंड नीचे वाला क्या है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? इसके साथ सर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिड का मिश्रण कर रहे हैं, तो सर यहां पर क्या सॉल्ट बन गया, सॉल्ट बन गया। इसके साथ सर वाटर एंड सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड आउट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड आउट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। डिटेल में पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, सुनिए मन देके। अच्छा, limestone, chalk and marble are different forms of calcium carbonate। सर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला क्या, बताइए बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? बोलिए। CaCO3, CaCO3, करेक्ट। All metal carbonates and hydrogen carbonate reacts with acid to give corresponding salt, carbon dioxide and water। पिछला पेज में ही हम लोग देख चुके हैं, देखिए और एक बार। इसलिए सर ये दो बॉक्स मैं आप लोग के लिए बना दिया कि जब घर में आप लोग लेक्चर अटेंड करेंगे एंड देखेंगे तब अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर? शॉर्ट नोट्स बनाने में भी ये हेल्प करता है। Thus the reaction can be summarized as metal carbonate or metal hydrogen carbonate plus acid gives salt plus carbon dioxide plus water। सर ये तो मैं आप लोग को पिछला स्लाइड में ही बता चुका हूं। बहुत बढ़िया।
preparing a soda acid fire extinguisher. Okay, the reaction of acid with metal hydrogen carbonate is used in the फायर एक्सटिंग्विशर्स विच प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सर देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए बन सकता है कि सर रिएक्शन ऑफ एसिड जो है वो किसके रिएक्शन ऑफ एसिड किसके साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, नॉट मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर विच प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, फायर एक्सटिंग्विशर का वहां पर काम आता है जो कि ना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। ये डायग्राम भी है आप लोग के लिए। अच्छा, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। ठीक है, तो सर अगर एक बात बता देता हूं कि सर कोई भी मेटल ऑक्साइड, लेट सपोज कोई भी मेटल ऑक्साइड है सर, वो किसके साथ, वो सर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सर क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। कुछ नहीं सर, ये क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, कोई भी मेटल ऑक्साइड हो, कोई भी मेटल ऑक्साइड हो, वो सर अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सर क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस पानी, सॉल्ट प्लस पानी। बहुत बढ़िया। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली व्हाइल स्टरिंग। स्टरिंग मतलब सर ऐसे करके घुलना घुलना। क्लियर, बहुत बढ़िया। You will notice that the color of the solution becomes blue green and the copper oxide dissolves. बहुत बढ़िया। The blue-green color of the solution is due to the formation of copper 2 chloride in the reaction. Of course सर एक रिएक्शन कर रहे हैं, दो रिएक्टेंट को मिला रहे हैं तो सर प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। The general reaction between a metal oxide and an acid can be written as, सर ये देखिए, ये तो मैंने पहले ही बता चुका हूं आप लोग को कि सर कोई भी मेटल ऑक्साइड को लेंगे प्लस उसके साथ एसिड को मिलाएंगे तो सर क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर। अच्छा, हाउ डू एसिड रिएक्ट विथ बेस, हाउ डू एसिड रिएक्ट विथ बेस। तो सर पहला बात है कि सर अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, एक नॉर्मल बात बताता हूं आप लोग को, ये वाला मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, कोई भी एसिड है, लेट सपोज कोई भी एसिड है, वो अगर बेस के साथ रिएक्ट भी कर रहा है तो सर क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। एंड सर दिस इज ए टाइप ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन बताइए तो। चलिए, नंबर वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑप्शन थ्री न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑप्शन फोर नन ऑफ द अबव। अगर ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाए कि सर एसिड प्लस बेस है जो मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है, ये हम लोग को मालूम है कि नहीं मालूम है, 100% सर ये हम लोग को मालूम है। तो सर ये किसका एग्जांपल हो सकता है, किस चीज का एग्जांपल हो सकता है सर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या नन ऑफ द अबव। चलिए बताइए, वेट कर रहा हूं, बताइए। 1 2 3 4 5 टाइम अप। हाँ, बहुत जन सही आंसर दे भी चुके हैं, बहुत जन गलत भी दे रहे हैं। सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, when an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. The resulting solution is neither acidic nor basic. क्या बताए कि सर एसिड प्लस बेस को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो सर ये जो सॉल्ट बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है, क्या वाटर एसिडिक इन नेचर है, क्या वाटर बेसिक इन नेचर है, सर ऐसा कुछ बात नहीं है। सर सॉल्ट क्या एसिडिक इन नेचर है, सॉल्ट क्या बेसिक इन नेचर है, सर ऐसा कुछ बात नहीं है। क्लियर। तो सर एसिडिक प्रॉपर्टी भी खत्म, बेसिक प्रॉपर्टी भी खत्म, जो प्रोडक्ट में बन रहा है उसका। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हाँ हाँ देखिए क्या, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, हीट ऑलवेज प्रोड्यूस होता है। द इवॉल्व्ड हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट प्रोड्यूस देख लिए, इवॉल्व्ड हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। बहुत बढ़िया। In neutralization reaction, a new substance is formed and this is called salt. Of course, sir, इसको क्या कहते हैं, salt कहते हैं। इसको क्या कहते हैं सर, salt कहते हैं। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सॉल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्ट क्या हो सकता है सर, सॉल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर का हो सकता है। जनरली सर न्यूट्रल ही होता है, जनरली न्यूट्रल ही होता है। ठीक है, अगर मैं पानी का बात करूं, पानी क्या ये है कि, अरे यार क्या हो रहा है। तो सर एसिड प्लस बेस
गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो सर यहां पर जो होता है, यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, यहां पर टोटली एसिडिक प्रॉपर्टी या फिर बेसिक प्रॉपर्टी, मतलब ऐसा कुछ बात नहीं है कि सर वही रहेगा, ठीक है, ये खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। लेकिन सर सॉल्ट का अगर मैं बात करूं, सॉल्ट का, तो सॉल्ट में होल्ड एसिडिक प्रॉपर्टी। सॉल्ट मतलब नेचर, नेचर नॉट प्रॉपर्टी। सॉल्ट का एसिडिक नेचर भी हो सकता है, बेसिक नेचर भी हो सकता है, न्यूट्रल नेचर भी हो सकता है। नॉर्मली सर न्यूट्रल ही होता है, ठीक है, नॉर्मली मतलब ज्यादातर केस में न्यूट्रल ही होता है। अच्छा, thus neutralization can be defined as follows: the reaction between an acid and a base is known as neutralization। सर पहले ही बताया आप लोग को, salt and water are produced in this process with the evolution of heat, ठीक है। जैसे कि सर HCl plus NaOH, HCl plus NaOH gives you what? ये NaCl को लेके भाग जाएगा, ये NaCl बन गया प्लस H2O बन गया, NaCl बन गया प्लस H2O बन गया। देखिए यहां पर भी लिखा हुआ है, क्लियर? आई गेस क्लियर हुआ होगा, ठीक है। In the above reaction, we see that the effect of a base is nullified by acid and vice versa. Of course, sir. मतलब ये जो बेस का कुछ एक नेचर है, बेस का कुछ एक नेचर है, वो सर एसिड आके उसको खत्म कर दे रहा है। अच्छा, एसिड का कुछ एक नेचर है, बेस आके उसको खत्म कर दे रहा है। क्लियर? तो फिर ही ना सॉल्ट और वाटर बनेगा 100% सर। लेकिन याद रखिएगा एक चीज कि सॉल्ट जो है, सॉल्ट का सर एसिडिक प्रॉपर्टी भी, मतलब एसिडिक नेचर भी शो होता है, बेसिक नेचर भी शो होता है, न्यूट्रल नेचर भी शो होता है। हालांकि हम लोग न्यूट्रल ही ज्यादा जानते हैं, राइट? अच्छा, इन जनरल ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अभी आप लोग को क्वेश्चन भी कराया, अभी आप लोग को मैंने ये वाला का क्वेश्चन भी कराया। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, चलिए, रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद ए बेस, रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद ए बेस। तो सर पहले ही मैं एग्जांपल ले लेता हूं, पहले ही एग्जांपल ले लेता हूं। ये सब क्या है? CO2 SO2, दीज ऑल आर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, दीज ऑल आर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये सर क्या है? ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। ये वाला क्या है सर? CaOH होल ट्वाइस NaOH। सर ये क्या है? बेस। ये क्या है सर? बेस, ठीक है, ये क्या है सर? बेस। तो सर अगर मैं बताऊं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और एक बेस मिल के क्या बना रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो सर हम यहां पर देख पा रहे हैं, ये वाला क्या है? सॉल्ट। ये वाला क्या है? सॉल्ट। एंड सर ये वाला क्या है? दिस इज पानी, दिस इज वाटर, दिस इज व्हाट? वाटर। तो आप देख पा रहे हैं क्या कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये क्या है? बेस। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस मिलके सॉल्ट और पानी बना दे रहा है, सॉल्ट और पानी बना दे रहा है। बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो सर इसलिए मैं आप लोग के लिए एग्जांपल लिख के रखा हूं। एग्जांपल ईच एंड एवरी चीज में जान के रखिएगा कि एग्जांपल प्लेज ए वेरी वाइटल रोल, एग्जांपल प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। तो सर याद रखिएगा एग्जांपल को, ठीक है। और सर स्टैंडर्ड एग्जांपल दिए हैं अपन लोग ने, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए बेस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, okay, to produce salt and water. Since this is similar to the reaction between a base and acid, we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature। देख लीजिए, ये as because ये रिएक्शन किसके साथ सिमिलर है? एक बेस और एसिड का रिएक्शन के साथ सिमिलर है। हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है, इसका नेचर क्या है? एसिडिक है। इसका नेचर क्या है? एसिडिक है। आई गेस क्लियर हुआ होगा। सर वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देखिए, अगर कोई चीज समझ में ना आए तो, और फिर भी अगर ना समझ में आए तो सर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प, ईच एंड एवरी डे बताता हूं, आज भी बता रहा हूं। क्लियर? बहुत बढ़िया। यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सर, इनडाइजेशन, इनडाइजेशन, ठीक है। देख पा रहे हैं, अरे बाप रे, पेट में बहुत दर्द कर रहा है भाई, पेट में बहुत दर्द कर रहा है अपन लोग को, ठीक है, ये तो जाएगा, ठीक है। आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑफ कोर्स सर, ये क्या करता है? दिस हेल्प्स इन डाइजेशन। ये क्या करता है? दिस हेल्प्स इन डाइजेशन। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम ही क्या है? डाइजेशन में हेल्प करना, डाइजेशन में हेल्प करना। क्लियर? इट हेल्प्स अस डाइजेस्ट फूड, इट हेल्प्स अस डाइजेस्ट फूड। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन। बहुत सारा, अगर मतलब बहुत सारा एसिड का अगर मतलब एक्यूमुलेशन हो गया स्टमक में, बहुत एसिड है, बहुत एसिड है, बहुत एसिड है, तो सर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? इंडाइजेशन कॉज हो जाएगा, इंडाइजेशन कॉज हो जाएगा। To relieve indigestion, we take an antacid, मतलब base, such as milk of magnesia, which contains magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid, ठीक है। Let's suppose बहुत एसिड, मतलब बहुत एसिड एक्यूमुलेशन हो गया स्टमक में, बहुत एक्यूमुलेशन हो गया किसका? एसिड का स्टमक में। तो सर क्या करेंगे? सर न्यूट्रलाइज तो करना पड़ेगा ना, मतलब एसिडिटी होगा, एसिडिटी करते करते सर कब मर उड़ जाएंगे भाई, कोई जरूरत नहीं है। तो सर ये जो एसिड है, इसके साथ सर मैं क्या कर लूंगा? बेस खा लूंगा। सर क्या कर लूंगा? बेस खा लूंगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि बेस लेके खा लिया, ऐसा नहीं, ठीक है। बेस को ऐड कर दूंगा तो सर ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब सर सॉल्ट प्लस पानी अंदर ही सॉल्ट प्लस पानी बना देगा, राइट। तो सर ये क्या करेगा? न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। आई गेस आप लोग को समझ में आया होगा, आई गेस आप लोग को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया।
एंड स्टिंग सर, एंड स्टिंग, अरे बाप रे, देख रहे हैं, अरे बाप रे, एकदम काटेरा पट करके, राइट। द स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन फॉर्मिक एसिड, सर पिछला दिन ही पढ़ाया था। व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्टिंग। ऑफ कोर्स सर, जब क्या होता है कि कोई भी एंट अगर बाइट करता है, वो क्या करता है, अपना एसिडिक लिक्विड स्किन के ऊपर इंजेक्ट कर देता है। एसिडिक लिक्विड जो होता है, एसिडिक एसिडिक इन नेचर होता है ना, एसिडिक लिक्विड को क्या करता है, ये स्किन में पोर कर देता है, मतलब इंजेक्ट कर देता है ऐसे करके, ठीक है, बाइट कर रहा है। ऑफ कोर्स द इफेक्ट ऑफ द स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग moist baking soda, that is sodium hydrogen carbonate NaHCO3, बेकिंग सोडा एंड सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हो जाता है यहां से, राइट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और कैलामाइन लोशन सोल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, कैलामाइन सोल्यूशन में क्या होता है, कैलामाइन सोल्यूशन में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट प्रेजेंस है, जिंक कार्बोनेट प्रेजेंट है, जो कि ना एक बेस है, वो हेल्प करता है, वो क्या करता है, हेल्प करता है। सर देखे होंगे, मतलब हम तो देखे हैं, ठीक है, आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हम नहीं मालूम, मतलब लेट सपोज सामने ये सब कुछ नहीं मिला, तो क्या करते हैं, मतलब ये ओल्ड जनरेशन का मतलब एक थिंकिंग प्रोसीड्योर है, ठीक है, मतलब होता है ऐसा, हम तो मतलब हम देखे हैं, ठीक है। मेरे को एक बार एक बी मतलब मालूम है, मधुमक्खी, हाँ वैसा टाइप का, ठीक है, हम लोग को बंगाली में उसको बोलते कहते हैं, बोलते, राइट। तो वो क्या हुआ, यहाँ पर स्टिंग कर दिया, राइट, यहाँ पर उसने मतलब काट लिया, तो पूरा जलन हो रहा है, पूरा जलन हो रहा है, क्या हुआ, अब बोला कि सामने कुछ था नहीं, तो वो उसमें क्या है, उसमें एसिड है, तो बेस सामने कुछ था नहीं, तो क्या करे, वहां पर घर का कुछ कुछ आदमी क्या किया, मतलब बुजुर्ग आदमी चाबी लाया, चाबी रुकिए, चाबी दिखाते हैं, ठीक है, ऐसा चाबी तो नहीं, मतलब ये चाबी का ये पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो इससे यहाँ पर पूरा घसना स्टार्ट कर दिया, ऐसे 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 करके घसना स्टार्ट कर दिया। यू वॉन्ट बिलीव, मोटा मोटी विद इन 2 to 3 मिनट्स जलन थोड़ा बहुत कम हो गया, जलन थोड़ा बहुत कम हो गया। तो ये सब चीज साइंस में मतलब नहीं होता, लेकिन मतलब सर कुछ तो इफेक्ट होता है, समझ रहे हैं। या फिर सर अगर ऐसा ऐसा कुछ हुआ तो सर आप लोग कुछ मत कीजिएगा, एक बेस बेस जो है मतलब कैलामाइन लोशन लगा लीजिएगा, कैलामाइन लोशन में ही जिंक कार्बोनेट है, जो बेस का तरह काम करता है, एंड सर ये हेल्प करेगा इसमें, क्लियर, बहुत बढ़िया। सॉइल ट्रीटमेंट, सर सॉइल ट्रीटमेंट, अच्छा, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। ऑफ कोर्स ज्यादा, कुछ भी चीज ज्यादा सही नहीं है, हाँ, कुछ भी चीज ज्यादा सही नहीं है, जितना है उतना करना चाहिए सर। पूरा हम मतलब पेस्टिसाइड या फिर क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर्स, जो है फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड पूरा डाले जा रहे हैं, पूरा पूरा डाले जा रहे हैं, हम बहुत अच्छा होगा, नहीं, टू मच ऑफ इट will be acidic, too much of it will be acidic. Plants do not grow well when the soil is either too acidic or too basic, ठीक है, प्लांट अच्छे से ग्रो ही नहीं करता, प्लांट को एक पर्टिकुलर चीज चाहिए कि सर टू मच अगर एसिडिक हो गया, टू मच अगर एसिडिक हो गया तो भी सर वो ग्रो नहीं करेगा, टू मच अगर बेसिक हो गया, बहुत अगर बेसिक भी हो गया तो भी सर वो ग्रो नहीं करने वाला है, क्लियर। द pH रेंज ऑफ 5.5 to 7 इज हाईली सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, बहुत बढ़िया सर, मतलब ये pH 5.5 से लेके 7 तक का जो मतलब इसके बीच में अगर रहे तो सर प्लांट बहुत अच्छा तरीके से ग्रो करने वाला है, बहुत बढ़िया। When the soil is too acidic, it is treated with bases like quicklime, that is calcium oxide, और select lime, that is calcium hydroxide, CaOH whole twice, या फिर सर क्विक लाइम, that is CaO। अगर सर सॉयल बहुत मतलब एक्सेसिव एसिडिक इन नेचर हो जाता है तो सर कुछ नहीं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, मतलब थोड़ा बहुत कैल्शियम ऑक्साइड मिला देंगे, या फिर क्या मिलाएंगे सर, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, बहुत बढ़िया। इफ द सॉयल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट। सॉयल अगर टू मच बेसिक इन नेचर हो गया, सॉयल अगर टू मच बेसिक इन नेचर हो गया तो सर उसमें कुछ नहीं, कुछ कुछ ऑर्गेनिक मैटर मिला देंगे, कुछ कुछ ऑर्गेनिक मैटर मिला देंगे। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड विच न्यूट्रलाइजेस द बेसिक नेचर ऑफ द सॉयल, विच न्यूट्रलाइजेस द बेसिक नेचर ऑफ द सॉयल। ये क्या करता है, बेसिक नेचर ऑफ द सॉयल जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, क्लियर। तो ऑर्गेनिक मैटर को अगर हम लोग मिला दे, ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक मैटर को अगर हम लोग ये सॉयल में मिला दे, सॉयल में मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, तो सर ये बेसिक नेचर जो है उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। अब सर आप लोग सोच रहे होंगे सर ये ऑर्गेनिक मैटर है क्या, ऑर्गेनिक मैटर है क्या, सर एक नॉर्मल बात आप लोग को बतलाता हूं, या घर में चाय पीते होंगे, चाय, हाँ, तो चाय पत्ती, चाय पत्ती को देखेंगे बहुत जन क्या करता है, हम तो खुद देखे हैं भाई, क्या कि वो चाय पत्ती को लेके सॉइल में डाल देते हैं, सॉइल में डाल देते हैं, या फिर लेट्स सपोज गोबर, ठीक है, ह्यूमस,
ये सब जो है ये सब ऑर्गेनिक मैटर होता है, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर, बहुत बढ़िया। अच्छा, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन? ठीक है, ऑल एसिड और ऑल बेस में कॉमन चीज क्या है सर? इतना सब पढ़ने के आगे हम लोग को मेन चीज जान लेना चाहिए कि सर इसमें मतलब कॉमन क्या है। बोथ एसिड एंड बेसेस आर इलेक्ट्रोलाइट्स। पहला बात तो सर एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों सर इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट है। बोथ अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन। ऑफ कोर्स सर एसिड प्लस बेस मिलके ही सॉल्ट प्लस पानी बनाता है, तो सर न्यूट्रलाइजेशन को दोनों में ही जाना पड़ेगा, राइट। बोथ माइट हैव कोरोसिव नेचर, दोनों का ही कोरोसिव नेचर हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं सर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बढ़िया बात है, तो सर ये आप लोग का एक जानकारी हो गया। अच्छा, बट द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड एज सोन इन फिगर 2.3। सर ये जो बल्ब है, ये बल्ब सर ये बल्ब कैसे जलता है सर? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। पिछला दिन हम आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक अलग से टोटली एक टॉपिक होता है जहां पर हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम आपको नॉर्मली इस लेवल पे अगर आपको बताना चाहे कि सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस करता है, यहाँ पर होता है एनोड, यहाँ पर होता है कैथोड, ठीक है। लोन का कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, लोन का कंसेप्ट। लोन का कंसेप्ट क्या होता है कि सर लेफ्ट साइड में रहता है एनोड, लेफ्ट साइड में रहता है एनोड। सर ये क्या होता है? नेगेटिव। ये क्या होता है सर? नेगेटिव इन नेचर एंड दैट होल्ड्स ऑक्सीडेशन। मतलब सर मतलब हम बताना चाह रहे हैं कि एनोड में हो रहा है ऑक्सीडेशन। सर एनोड इज नेगेटिव एंड सर एनोड का प्लेट कहां पर है? एनोड का प्लेट कहां पर है? लेफ्ट साइड में है। एंड सर फिर कैथोड का अगर बात करें तो सर इसका उल्टा, इसका वाइस वर्सा। सर कैथोड कहां पर रहता है? कैथोड रहता है राइट साइड में, कैथोड रहता है राइट साइड में। इट विल बी पॉजिटिव इन नेचर, इट विल बी पॉजिटिव इन नेचर। एंड अगर अगर एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कैथोड में क्या होगा? रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा। बस, लेकिन मेन चीज हम लोग को यहाँ पर आपके लेवल पे क्या जानना है, ये भी आपका लेवल का नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग का लेवल में हम लोग को क्या जानना है कि सर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस कर रहा है, यहां से भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहां से भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। एंड सर एसिड प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, इसके हेल्प से सर क्या यहाँ पर जो बल्ब लगाया हुआ है वो ग्लो अप कर जा रहा है, वो ग्लो कर जा रहा है, मतलब वो जल रहा है सर। बहुत बढ़िया। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। एकदम सही बात। The electric current is carried through the solution by ions. Of course, sir, ions के help से ये होता है। Since the cation present in acid is H+, this suggests that acid produce hydrogen ion H+ in solution, which are responsible for their acidic properties. Sir, आपको अगर याद होगा, आप लोग को अगर याद होगा, मैं एकदम पहला क्लास में बताया था कि एसिड एंड बेस का कुछ मतलब नॉर्मल प्रॉपर्टी हम लोग को जान लेना चाहिए। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन ले कि एसिड मतलब ही सर H+, बेस मतलब ही सर OH-। यस, एसिड मतलब सर सोर इन टेस्ट, बेस मतलब सर बिटर इन टेस्ट। क्लियर सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, हालांकि ये वाज सबसे इंपॉर्टेंट था। बेस मतलब ही सर OH- आयंस वहां पर रहेंगे, ठीक है। एसिड मतलब ही सर H+ आयंस वहां पर रहेंगे। ये अभी के लिए इतना ही जान के रखिए आपका सुविधा के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया अपन लोग को। What happens to an acid or base in water solution? ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं सर, देखिए पहले तो यहां पर पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। बहुत बढ़िया। द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, हाइड्रोजन आयंस अकेला नहीं रह सकता, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर पानी के साथ कंबाइन कर गया तो सर अलग रह सकता है, ठीक है। ये देखिए ना, हाइड्रोजन आयन जो है वो पानी के साथ कंबाइन करके H3O+ बना रहे हैं सर। ये H3O+ का नाम क्या है? H3O+ का नाम है हाइड्रोनियम आयन। क्या है? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। बहुत बढ़िया, ठीक है, यही है। अच्छा, we have seen that acids give H3O+ और H+ आयन इन वाटर। सर एसिड में मालूम है, हम लोग जब हायर क्लासेस में पढ़ते हैं तब सर एक चीज हम लोग कॉमन एज्यूम कर लेते हैं कि H3O+ इज इसका इसका मतलब होता है नियर बाय, इक्वल टू, नियर अबाउट, नियर अबाउट बोल दीजिए, नियर अबाउट H+ ही होता है, ठीक है। ये हम लोग हायर क्लास में एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, ये जो NaOH है इसको सर मैंने पानी पे डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। तो क्या बन गया सर? कुछ नहीं, टूट गया Na+OH-। सर मैं तो टूट गया,
मैं तो टूट गया, मैं हूं एक बेस, मैं हूं एक बेस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं एक बेस हूं, मेरे पास मेरे से पानी पास करा दो, क्या हो जाएगा, मैं टूट जाऊंगा, मैं तो टूट गया, राइट। KOH है, KOH भी एक बेस है, ठीक है। इससे सर पानी पास करा दो, कुछ नहीं, K प्लस प्लस OH माइनस हो जाएगा, देखो यहां पर भी वही लिखा हुआ है सर, MgOH होल ट्वाइस, बहुत बढ़िया एग्जांपल है सर। तो सर यहां पर क्या, Mg 2 प्लस प्लस 2OH माइनस भी लिख सकते हैं, आपका मन, ठीक है। बेसेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर, अभी बताया, पहले पहले भी बताया था, अभी भी बताया कि सर बेसेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर, ऑल बेसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सब बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं करते, ईच एंड एवरी बेस जो होता है वो पानी में डिसॉल्व नहीं करते, याद रखिएगा। बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, ठीक है। अब समझ में आ गया सर एल्कली का मतलब क्या होता है, सर एल्कली एक टाइप का बेस ही है, एल्कली एक टाइप का बेस ही है, लेकिन वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल होता है, जो बेस जो वाटर में सॉल्युबल होता है, दैट इज एल्कली, दैट इज एल्कली। एल्कलीज आर सोपी टू टच, बिटर एंड कोरोसिव इन नेचर। सर देखिए तो मैंने ये क्या बोला, क्या बोला, एल्कली एक टाइप का बेस होता है, बोला कि नहीं बोला, तो सर आप देखिए तो यहां पर लिखा था कि नहीं, व्हाट डू एसिड एंड बेसेस हैव इन कॉमन, बोथ माइट हैव कोरोसिव नेचर, बताया था कि नहीं बताया था, प्रूव हो गया, बहुत बढ़िया। Now we have identified that all acids generate H plus and all bases generate OH minus. We can view the neutralization reaction as follows. बहुत बढ़िया सर, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। सर देखिए यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर देखिए क्या कर रहा है, इसका एक एग्जांपल लेके बता देता हूं। HX प्लस MOH गिव MX प्लस HOH। सर इसको थोड़ा तोड़ के बताइए ना। सर HX मतलब क्या है, H मतलब तो सर मालूम चल गया, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। सर X मतलब होता है हेलोजन फैमिली, X मतलब होता है सर हेलोजन फैमिली। सर ये हेलोजन फैमिली क्या है, याद कर, फर्स्ट क्लास भिखारी ऑफ इंडिया। तो सर क्या बताया था, इसलिए बोलता हूं कि लेक्चर सीरीज जो है, लेक्चर सीरीज को पहले से देखिए, बहुत सारा चीज केमिस्ट्री में यहां पर इंटर रिलेटेबल है, एंड मैं आप लोग को बहुत सारा चीज एक्स्ट्रा में बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान देके सुनिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। हेलोजन फैमिली में क्या रहता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एम मतलब सर क्या होता है, मेटल, एम मतलब क्या होता है, मेटल, OH मतलब क्या होता है सर, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। अब सर यहां पर क्या है कि मेटल किसके साथ जाके जुड़ गया, हेलोजन फैमिली के साथ जुड़ गया, ठीक है, मेटल हेलोजन फैमिली के साथ जुड़ गया, मेटल प्लस हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली। एंड सर ये वाला क्या है, ये वाला आप लोग का, सब लोग का प्रिय था, पानी, ठीक है, पानी। देखिए अब इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, अब इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, राइट। चलिए देखिए क्या एग्जांपल लिया जाए, चलिए HCl ले लेते हैं, दिखाई दे रहा है क्या, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर दिखाई तो दे रहा है। HCl ले लिए प्लस MOH, MOH की जगह क्या ले सकता है सर, आप ही बताइए, चलिए KOH ले लेते हैं, KOH। क्या फॉर्म होगा सर, यहां पर कौन सा मेटल है, ये वाला मेटल है, ये सर इसके साथ फुट जाएगा, किसके साथ, KCl बना लेगा, प्लस ये H जो है ये OH के साथ चल जाएगा, मतलब सर पानी बना लेगा, क्लियर। तो सर H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स वाटर, ये रिएक्शन भी याद रख सकते हैं, क्लियर, क्लियर, समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। The process of dissolving an acid or a base in water is highly exothermic one. Yes, this is important and might come in short question. Okay. Care must be taken while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water. बहुत सा HNO3 and H2SO4, HNO3 and H2SO4 को जब भी पानी के साथ आप लोग मिलाइएगा, ऐड करिएगा, बहुत कॉशियस रहना है, बहुत कॉशियस रहना है, ये हार्मफुल भी हो सकता है, एक्सप्लोसिव भी हो सकता है, क्लियर। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, आप लोग खुद बताइए तो, is the acid, हाँ, is the acid added to the water or the water is added to the acid? बताइए, ये आंसर मेरे को चाहिए, बताइए बताइए, 5 सेकंड टाइम दे रहा हूं, 1 2 3
4 5। अच्छा, नहीं बता पा रहे, बहुत बड़ी सर, हम तो बता पा रहे, आप कैसे एज्यूम कर ले रहे? अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इज द एसिड एडेड टू वाटर और द वाटर इज एडेड टू द एसिड? सर एक चीज ऑलवेज माथे पे यहां पर ब्रेन में सेट कर लीजिएगा कि सर एसिड को पानी में मिलाते हैं, एसिड इज एडेड टू द वाटर, वाटर इज नॉट एडेड टू द एसिड। क्लियर? वाटर को हम लोग एसिड में ऐड नहीं करते, हम लोग एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, लेकिन स्लोली स्लोली। ये भी सर याद रखिएगा, स्लोली स्लोली करना होता है, स्लोली एंड स्टेडीली, स्लोली एंड स्टेडीली। आई गेस समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया। यहां पर आप लोग का लिखा भी हुआ है, देखिए, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू द वाटर विथ कांस्टेंट स्टरिंग। कांस्टेंट स्टरिंग मतलब कांस्टेंट ऐसे करके सर एक हाथ से डाल रहे हैं और सर एक एक जगह पे रख के ऐसे ऐसे करके स्टीयर कर रहे हैं, ठीक है, हल्का हल्का ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं और सर स्टीयर किए जा रहे हैं। क्लियर? तो सर देखिए, एक छोटा सा लाइन से कैसा एक क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, वही आप लोग को दिखाया। एंड ये सर अभी नहीं, बाद में जाके भी बहुत जगह में आप लोग को पूछ सकता है ये क्वेश्चन। क्लियर? बहुत बढ़िया। Mixing an acid or base with water results in decrease in the concentration of ions per unit volume। सर ये तो नॉर्मल बात है कि सर एक एसिड और एक बेस को अगर सर पानी के साथ मिलाए तो सर ये क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन में क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज देखने में, कम देखने को मिलता है पर यूनिट वॉल्यूम। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। सर डाइल्यूशन मतलब ही क्या होता है, सिंपल टर्म्स में अगर मैं समझने का कोशिश करूं, व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूशन? डाइल्यूशन मतलब जितना ज्यादा तुम पानी ऐड कर रहा है, ठीक है, मतलब जहां पानी का अमाउंट ज्यादा हो जा रहा है वो चीज डाइल्यूट हो जा रहा है, वो चीज डाइल्यूट हो जा रहा है, ठीक है। एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, कि सर सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड ऑफ द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। सर यहां पर क्या है, एक मैंने ग्लास लिया, एक मैंने ग्लास लिया, एंड सर यहां पर आप लोग क्या डाल रहे हैं, OH ग्रुप। बताइए तो OH ग्रुप क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। सर यहां पर हम लोग क्या डाल रहे हैं, एल्कोहल। लेट्स सपोज इतना एल्कोहल है, इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, पूरा पानी ऐड कर रहे हैं, नॉर्मल पानी, एक एक नॉर्मल अमाउंट तक हम पानी ऐड कर दिए, लेकिन सर पानी ऐड किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं, तो सर ये सोल्यूशन क्या बन जाएगा, डाइल्यूटेड बन जाएगा। मतलब सर पूरा पानी ऐड किए ही जा रहे, किए ही जा रहे, मतलब इतना पानी ऐड कर दिया तो जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन था वो सर डाइल्यूट बन गया। सर आप लोग बना रहे हैं चिकन करी, आप लोग बना रहे हैं चिकन करी, राइट? अब जो चिकन करी बना रहे हैं वो एकदम आप लोग गाढ़ा गाढ़ा चिकन करी बना रहे हैं, ठीक है, उसमें सर मैंने पूरा एक बल्टी, एक जो मग होता है, पूरा मग, 2-3 मग वहां पर पानी डाल दिया, तो सर वो क्या हो जाएगा, वो झोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? झोल बन जाएगा। तो सर वो क्या है, डाइल्यूट हो गया, चीज चीज क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। आई गेस समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया। चलिए, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सोल्यूशन? सर एसिड और बेस सोल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग होता है मेरे को जानने का जरूरत है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयंस प्रोड्यूस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ये जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है कैसे डिटरमाइन करें कि सर कितना अमाउंट ऑफ H प्लस आयन है, कितना अमाउंट ऑफ H प्लस आयन है, उससे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को डिटरमाइन कर सकते हैं। सर स्ट्रेंथ ऑफ बेस, स्ट्रेंथ ऑफ बेस को कैसे डिटरमाइन कर ले, स्ट्रेंथ ऑफ बेस को कैसे डिटरमाइन कर ले, सर नंबर ऑफ OH माइनस आयन, नंबर ऑफ OH माइनस आयन। क्लियर? बहुत बढ़िया। If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, 1 molar ले लिया, then these produce different amount of hydrogen ions, of course sir, ठीक है। Acids that give rise to more H plus ions are said to be strong acid। जितना ज्यादा H plus ion उतना सर स्ट्रेंथ ज्यादा, उतना सर स्ट्रेंथ ऑफ क्या, स्ट्रेंथ ऑफ बेस क्या, नहीं सर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड उतना ज्यादा, जितना ज्यादा OH माइनस आयन उतना सर स्ट्रेंथ ऑफ बेस ज्यादा, उतना सर स्ट्रेंथ ऑफ बेस ज्यादा। क्लियर? दैट, अच्छा, and acids that give less H plus ions are said to be weak acid। बहुत बढ़िया। The universal indicator shows different colors at different concentrations of hydrogen ions in a solution। ठीक है, A scale for measuring hydrogen ion concentration in the solution is called pH scale। सर pH का पिछला दिन डेफिनेशन बताया था, चलिए बताइए तो, वीडियो पॉज कीजिए एंड बताते रहिए। सर pH का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर और एक क्या नाम बताया था, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? द P इन द pH स्टैंड्स फॉर पोटेंज इन जर्मन मीनिंग पावर, इसलिए तो सर मैंने पिछला दिन ही आप लोग को बताया था, इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, और इट इज ऑल्सो नोन एज पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, अगर
नहीं याद आ रहा है तो सर पिछला दिन का लेक्चर खुलिए एंड सर देखिए कि मैंने आप लोग को बताया हुआ है वो चीज। क्लियर? ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी अल्कलाइन। सर पिछला दिन बनाया थे, याद करिए। 0 से लेके 14, बीच में 7, दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूट्रल, दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूट्रल पॉइंट। एंड 0 से 7 के थोड़ा आगे आगे तक सर क्या रेंज करता है सर, दैट इज एसिडिक इन नेचर। सर 7 के थोड़ा देर बाद से अगर 14 तक गए, सर दैट इज बेसिक इन नेचर, दैट इज बेसिक इन नेचर। और अगर एग्जैक्टली 7 आया तो सर दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। बहुत बढ़िया। pH should be thought of simply as a number of which indicates the acidic or basic nature of a solution. higher the hydronium ion concentration, मतलब हाइड्रोनियम आयन मतलब सर H3O प्लस कंसेंट्रेशन, लोअर इज द pH वैल्यू। ठीक है, pH को हम लोग माइनस लॉग H प्लस भी बोल सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला। सर हालांकि अभी आप लोग का जरूरत नहीं है, लेकिन जान के रखिए। सर ये जानने में क्या दिक्कत है? सर जानने में आप लोग को कुछ दिक्कत है क्या? pH का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस। एंड सर मैंने क्या बताया हायर क्लास में, H प्लस को हम लोग H3O प्लस के बराबर मान सकते हैं, राइट? तो सर कुछ बात नहीं है, अभी भी मान लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन, लोअर इज द pH वैल्यू। ठीक है, so pH is the power of hydrogen or the potential of hydrogen. It can be defined as the negative logarithmic value of H plus ion concentration. It is defined as the negative, it is defined as the, यहाँ पर लिख देते हैं, फिर लिखिए, pH is known as the potential of hydrogen or power of hydrogen. It is the negative logarithmic value of H plus ion concentration. It can be mathematically defined as pH equal to minus log of H plus ion concentration. This is the mathematic term. This is the mathematic term. Mathematically हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो सर इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। क्लियर? ओके, समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन, बताया है सर। यहां पर देख लीजिए ना, यहां पर देख लीजिए, बहुत बढ़िया। As the pH value increases from 7 to 14, it represents an increase in OH minus ion concentration in the solution. That is the increase in the strength of alkali, या फिर सर बोल सकते हैं बेस, या फिर सर आप बोल सकते हैं बेस। ओके, जनरली पेपर impregnated with the यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग pH। सर उतना नहीं जानना हम लोग को, ठीक है। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज किया जाता है जो कि ना pH मेजर करने में हम लोग को हेल्प करता है, pH मेजर करने में हम लोग को हेल्प करता है, ठीक है। देखिए ना यहाँ पर देखिए, ठीक है, देखिए सर ये जो है ये यहीं पर ही हम जो ड्रॉ किए थे सर, 0 से लेके 14, बीच में 7, दिस इज न्यूट्रल, दिस यहाँ से 7 के थोड़ा आगे तक आएगा तो सर दैट इज एसिडिक। सर यहाँ पर अगर 7 का थोड़ा देर बाद अगर स्टार्ट करेंगे 14 तक जाएंगे तो सर दैट इज बेसिक, दैट इज बेसिक। सर 10 के आसपास होगा तो सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब 10 ही टोटल, 10 ही। सर प्योर ब्लड का 7.4, गैस्ट्रिक जूस का सर 1 के आसपास मतलब 1.2, ठीक है। 2 के आसपास सर अबाउट 2.2, दैट इज लेमन जूस। एंड सर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ये तो सर एक बेस है, ये तो सर एक बेस है। सर ये 14 के आसपास, 14 में ही है, इसका मतलब ये नहीं कि सर ये 14 होगा, मतलब अबाउट 14, सामना सामनी। सर यू कैन से नियर अबाउट इक्वल टू 14, राइट? इसको हम लोग कहते हैं नियर अबाउट। ये जो साइन है, ये जो साइन है, दिस इज नियर अबाउट साइन। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए इसको पढ़ते हैं, 1 मिनट पानी पी लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में हम लोग का पीएच का क्या नेसेसिटी है? क्लियर? आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। बहुत बढ़िया। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। बहुत बढ़िया। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सर्वाइव कर सकते हैं
थोड़ा बहुत मतलब नैरो रेंज इन पीएच चेंज अगर हुआ, एकदम हाई रेंज ऑफ पीएच चेंज अगर हो गया तो सर गया काम। When pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain। सर ये एसिड रेन जो होता है, ये एसिड रेन जो होता है, ये बहुत सारा मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और ये सबको सर टोटली क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। सर क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। When acid rain flows into rivers, it lowers the pH of the river water। pH of the river water को तो लो करता ही है, along with that कुछ कुछ एक्वाटिक एनिमल्स जो है वो भी मतलब डेथ कर सकता है सर। ठीक है, द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट। सर वही बात अभी मैंने आप लोग को बताया कि सर एक्वाटिक एनिमल्स जो है वो सर कुछ कुछ डेथ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। pH in our digestive system, it is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid। ये सर जो स्टमक है, ये सर स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये किस में हेल्प करता है सर, डाइजेशन में हेल्प करता है। ये किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। सर यही तो बताया ना, डाइजेशन में हेल्प करता है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। जब सर कोई मतलब एक लेट सपोज आप लोग पूरा बर्गर पिज्जा है एंड साथ में चाय भी पी लिए, चलिए हाँ, पहले खा लिया आप लोग बर्गर, फिर आप लोग खा लिए पिज्जा, फिर आप लोग खा लिए चिकन रोल पनीर रोल, ठीक है, उसके बाद चाय पी लियो, जा पूरा इंडाइजेशन हो गया, पूरा इंडाइजेशन हो गया, पूरा एसिड बन गया स्टमक में। अब सर इसके चलते क्या हो रहा है, पेन हो रहा है और सर इरिटेशन भी कॉज हो रहा है। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसेस कॉल्ड एज एंटासिड। अभी देखिए फिर से वही चीज रिपीट हो रहा है सर। देखिए मतलब अगर कोई लेक्चर को ध्यान देके सुन रहा है तो सर पहले ही उसको ये चीज मालूम है। क्लियर, दिस एंटासिड न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एग्जांपल दिया गया था, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। पीएच चेंज एज ए कॉज ऑफ टूथ डिके। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। सर पीएच ऑफ द माउथ अगर सर 5.5 के 5.5 के नीचे अगर चल गया तो सर टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है सर। ठीक है, टूथ एनामेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। सर टूथ एनामेल याद रखिएगा, ये एनामेल जो होता है दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। एनामेल जो होता है दिस इज द, सर यहाँ पर भी लिखा हुआ देखिए, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा एग्जाम में पूछा भी जाता है। इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। ठीक है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिजनरेशन नहीं बोलेंगे, डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। इसलिए बोला जाता है कि सर खाने के बाद अच्छे से ब्रश कीजिए। चाहे आप सुबह उठ के ब्रश कर रहे हैं, सुबह उठ के ब्रश करने के बाद रात में जब सोने जा रहे हैं खाना मतलब डिनर करके, तो सर ब्रश करके सोइएगा। ठीक है, बिकॉज अगर सर कुछ भी पार्टिकल्स एंट्रैप्ड रह गया, ये टीथ, ये देखिए टीथ के अंदर एक एंट्रैप्ड रह गया तो सर वहां पर बैक्टीरिया का एक्युमुलेशन, फॉर्मेशन एंड सर वो सब हो सकता है। इसके चलते सर टूथ डीके हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स। सर क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड। बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर, शुगर को तोड़ता है एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। ठीक है, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। मतलब सर आप चुपचाप ब्रश कर लीजिए, सर ब्रश कर लीजिए पेस्ट देके। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके। प्रिवेंट टूथ डीके। मैं तो सेंसोडाइन यूज करता हूं, बहुत जन कोलगेट यूज करता है। सर कोई भी यूज कर लीजिए, लेकिन यूज कीजिए एंड माउथ को सर क्लीन रखिए, हेल्दी रखिए और माउथ का जो पीएच है इसको भी मेंटेन रखिए। क्लियर, बहुत बढ़िया। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। बहुत बढ़िया। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी? यस सर, अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया आप लोग को। हाँ, बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। ये सर क्या करता है, बहुत पेन होता है सर और मतलब बहुत खुजलाता भी है सर। ठीक है, और मतलब एक कैसा ही मतलब अनुभूति है, ठीक है, वो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। राइट, यूज ऑफ ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। ऑफ कोर्स सर, यहाँ से क्या निकल रहा है, मतलब यहाँ पर मेरे को स्टिंग कर दिया तो सर क्या निकल रहा है, एसिड निकल रहा है। तो सर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लगेगा, बेस लगेगा। तो सर ये क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब सर सॉल्ट प्लस वाटर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मेन चीज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। स्टिंग हेयर ऑफ निटल लीव्स इंजेक्ट मिथानोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। मतलब निटल लीव्स बोल के एक होता है, निटल लीव्स, ठीक है, इसका स्टिंगिंग हेयर्स प्रेजेंट रहता है, जस्ट लाइक दिस। ओके, स्टिंगिंग हेयर्स सर, इसमें अगर मतलब ये क्या इंजेक्ट करता है सर, मिथानोइक एसिड। मिथानोइक एसिड
इससे सर क्या होता है, बर्निंग पेन होता है, पूरा एकदम जलन सा, पूरा एकदम जलेगा, एकदम हाथ गर्म हो जाएगा, एंड सर पेन भी होगा, सर पेन भी होगा। नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस, ठीक है। Nettle is a herbaceous plant which grows in the wild. Its leaves have stinging hair, just like this, बताया ना, ठीक है। Which cause painful stings when touched accidentally. This is due to the methanoic acid secreted by them. आपका तो ऐसा बात होगा नहीं, अरे वाह कितना बढ़िया है, कितना एक अच्छा स्टिंग है, चलो हाथ दे देता हूँ, ऐसा तो नहीं होगा, एक्सीडेंटली होगा। और कोई अगर मतलब तो फिर हो सकता है भाई, नहीं मालूम मेरे को, ठीक है। कोई सुस्त व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा कि अरे भाई चलो देखते हैं, अरे वाह कितना क्यूट है, चलो हाथ देते हैं इसमें, ऐसा नहीं है। एक्सीडेंटली अगर हो भी गया तो सर उसमें बर्निंग सेंसेशन होता है सर, एंड उसको सर क्यों क्यों होता है सर, दिस इज ड्यू टू मिथेनोइक एसिड जो उससे सीक्रेट होता है। ए ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट। क्या प्लांट, डॉग प्लांट, विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड। सर लेट सपोज यहाँ पर नेटल है, यहाँ पर नेटल है सर, यहाँ नेटल है, नेटल के आसपास ही कहीं पर आपको डॉग प्लांट मिलेगा सर। क्या प्लांट मिलेगा, डॉग प्लांट, ठीक है, डॉग प्लांट सर। डॉग डॉक्टर, डॉग डॉक्टर ऐसे करके याद रखिए, डॉग डॉक्टर, ठीक है। तो सर क्या है कि सर डॉग प्लांट वो जो है वो सर इसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प कर देगा, ठीक है, एंड सर पेन को रिलीव भी करेगा। मोर अबाउट सॉल्ट, चलिए सर थोड़ा सॉल्ट के बारे में थोड़ा ज्यादा कुछ जान लेते हैं। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड एमोनियम क्लोराइड आर एग्जांपल फॉर सॉल्ट्स। सर इतना सारा सॉल्ट याद रखेंगे तो ही चलेगा सर। हाँ, इनमें से भी सर थोड़ा बहुत सोडियम कार्बोनेट को याद रखिए, मैग्नीशियम सल्फेट, एमोनियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड तो सर एकदम जनरल सॉल्ट है हम लोग का, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट थोड़ा अनकॉमन हो सकता है, ठीक है। Salts having the same positive or negative radicals are said to belong to a family, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं NaCl एंड Na2SO4 का बात करूं, दिस बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट, राइट। मतलब यहाँ पर NaCl एंड Na2SO4 में कॉमन क्या है सर, कॉमन है सोडियम, कॉमन है सोडियम, तो सर ये सोडियम फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ये सोडियम सॉल्ट का फैमिली से बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली NaCl एंड KCl, यहाँ पर NaCl एंड KCl में कॉमन देखना पड़ेगा सर आप लोगों को, कुछ नहीं और कुछ मत देखिएगा, कॉमन चीज देखिएगा। कॉमन क्या है सर, क्लोराइड है सर, ये तो क्लोराइड, ये क्लोराइड सर, तो ये कहां से बिलोंग कर रहा है, फैमिली ऑफ क्लोरीन सॉल्ट या फिर फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट। क्लियर, बहुत बढ़िया। पीएच ऑफ सॉल्ट, बहुत बढ़िया। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब सर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है ये सर न्यूट्रल विद पीएच ऑफ 7, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस अगर है तो सर क्या होगा, पीएच का वैल्यू लेस देन 7 होगा, पीएच का वैल्यू लेस देन 7 होगा। और सर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड अगर है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड अगर है तो सर ग्रेटर देन 7। यहां पर आप लोग खुद एक चीज समझिए ना, क्या बताया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसका पीएच कितना बताया जा रहा है, 7। तो यहां पर आप लोग देखिए कि सर एसिड जो है, एसिड भी स्ट्रांग है सर, बेस जो है बेस भी स्ट्रांग ही है। एसिड जो है एसिड भी स्ट्रांग है, बेस जो है बेस भी स्ट्रांग है, तो सर पीएच हो गया 7, बहुत बढ़िया। अब सर मैं बता रहा हूं कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, अब थोड़ा दिमाग चलाइए, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, थोड़ा दिमाग चलाइए यहां पर कि सर यहां पर ज्यादा क्या है, यहां पर ज्यादा क्या है, वीक बेस, बेस का मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब एकदम वीक है, ठीक है। और एक है सर स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सर किसका चलने वाला है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सर एसिड कहां से कहां रेंज करता है, 0 से 7 का थोड़ा आगे तक, राइट। 7 तो न्यूट्रल हो गया, 7 के थोड़ा आगे तक, तो सर क्या होगा, दिस विल बी लेस देन 7 और ग्रेटर देन 7, ऑफ कोर्स सर लेस देन 7 ही होगा, लेस देन 7। देखिए तो सर क्या बोल देंगे, लेस देन 7, बहुत बढ़िया। अब यहां पर दिमाग चलाइए और बताइए मेरे को कि सर यहां पर हो गया वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस,
वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। सर यहाँ पर डोमिनेटिंग कौन है, यहाँ पर डोमिनेटिंग कौन है सर, यहाँ पर डोमिनेटिंग स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पर डोमिनेटिंग कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस ज्यादा है, बेस एकदम स्ट्रॉन्ग है, हट्टा कट्टा है, वेयर एसिड इज सर वीक है। तो सर किसका चलेगा, बेस का चलेगा। सर बेस में अगर पीएच पीएच मतलब मीटर में अगर हम लोग देखें, पीएच मीटर में अगर हम लोग देखें, तो सर बेस कहां से कहां रेंज करता है, 7 के थोड़ा बाद से एकदम 14 तक रेंज करता है, राइट। तो सर दिस विल बी ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7। आई गेस क्लियर हुआ होगा। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट। कॉमन सॉल्ट, द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl plus NaOH gives you NaCl plus H2O. This is acid, this is base, this is salt, this is water. हो गया, ठीक है। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट। ये जो सी वाटर होता है, सी वाटर, ठीक है। तो सर ये सी वाटर में बहुत सारा सॉल्ट हम लोग को मिलता है, सी वाटर में बहुत सारा सॉल्ट हम लोग को मिलता है। तो सर यहां से हम लोग सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, इसमें से भी जो सॉल्ट एक्सट्रैक्ट आउट हुआ, इसमें से भी सर सोडियम क्लोराइड को हम लोग एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं, दैट इज वो सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं, राइट। Deposits of solid salt are also found in several parts of the world. These large crystals are often brown due to impurities. This is called rock salt. सर rock salt को भी हम लोग खाते हैं सर, काला नमक सर, often brown, right, impurities के चलते। Beds of rock salt were formed when seas of bygone ages dried up. Rock salt is mined like coal. सर यहाँ पर rock salt के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है आप लोग के लिए, ठीक है। उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा, बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वेर फाउंड व्हेन सीज ऑफ बाइगॉन गैसेस ड्राइड अप। क्लियर। द कॉमन सॉल्ट, अच्छा, द कॉमन सॉल्ट thus obtained is an important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more, ठीक है। तो सर कॉमन सॉल्ट जो हम लोग को ऑब्टेन करते हैं रॉ मटेरियल से, ये सर डेली यूज में लगता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी मोर, ठीक है। लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल दिस डिफरेंट सब्सटेंसेस। एक सब्सटेंसेस को लेके बाकी इतना सारा डिफरेंट सब्सटेंस कैसे बनाया जाता है, चलिए देखते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्ड चर्चा होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्ड चर्चा होना चाहिए। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मतलब जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, कहां से, एक्वस सॉल्यूशन मतलब सर वहां पर पानी रहना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन मतलब सर पानी रहना चाहिए, मतलब सर ये है NaCl एंड सर यहां से मैं क्या पास करा रहा हूं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सर यहां पर क्या रहना चाहिए, पानी। एक्वस सॉल्यूशन मतलब भी सर वहां पर किसका एडिशन रहेगा, पानी का एडिशन रहेगा। इससे सर हम लोग क्या पास करा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दे रहे, तो सर क्या बन जाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और सर ये सब तो इवॉल्व आउट होगा ही, राइट। सर देखिए यहां पर भी आप लोग के लिए रिएक्शन लिखा हुआ है सर, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The process is called chlor-alkali process because of the products formed, chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide. ये sodium hydroxide is a base which is, as because it is aqueous is present, so that is alkali, it is alkali and sir chlor sir chlorine के लिए, chlorine gas यहाँ पर evolve out हो रहा है। Clear? I guess आप लोग को clear हुआ होगा, I guess आप लोग को clear out हुआ होगा, right? Okay. क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड, ठीक है। सोडियम, ये याद रखिएगा, क्लोरीन गैस कहां पर गिवन ऑफ होता है, एनोड पे एंड सर हाइड्रोजन कहां पर होता है, कैथोड पे, राइट। क्लोरीन Cl माइनस, हाइड्रोजन H प्लस कहां पर, कैथोड, कैटायन, इट इज एनायन, ओके। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो कहां पर बनता है, कैथोड के सामना सामनी बनता है। द थ्री प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल, ठीक है। देखिए एट कैथोड, एट एनोड, ठीक है, ये सब आप लोग के लिए लिखा हुआ है, एक बार पढ़ सकते हैं आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। ये डायग्राम भी अच्छा डायग्राम आप लोग के लिए दिया गया है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है।
आई गेस आप लोग को जो थ्योरी मैं बता रहा हूं आप लोग को एंड एक्स्ट्रा चीजें जो जो मैं आप लोग को बताते जा रहा हूं वो आप लोग को क्लियर आउट होते जा रहा होगा। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं, एक बार नहीं 1000 बार बताऊंगा आप लोग को कि कहीं पर भी डाउट हुआ, दिक्कत हुआ, प्लीज लेट मी नो। मेरे को भी जानना जरूरी है क्योंकि अभी आप लोग मेरे सामने बैठे नहीं है। ऑफलाइन में क्या होता है कि बहुत सारा बच्चा बैठा रहता है, हम पूछते हैं कि कहाँ पर डाउट हुआ बताओ। हाँ, 11-12 का बात कर रहा हूँ, मैं तो 11-12 लेता हूँ। तो वहां पर डाउट आता है तो डाउट सॉल्व किया जाता है, लेकिन आप लोग अभी कैमरे का उस साइड में है, मैं कैमरा का इस साइड में हूँ, राइट। तो मेरे को जानना चाहिए कि आप लोग को क्या डाउट हो रहा है, कहां पर अगर कुछ डाउट दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम बैठे हुए हैं आप लोग को हेल्प करने के लिए। क्लियर, बहुत बढ़िया। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइड नहीं हाइपोक्लोराइट, ओके। You have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride. Of course sir, सर देखिए यहाँ पर ही दिखा देते हैं, यहाँ पर ही दिखा देते हैं सर, क्लोरीन इज फॉर्म्ड, राइट, फॉर्म तो हुआ है सर, बहुत बढ़िया। दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये क्लोरीन गैस जो निकला है वहां से, इसमें ये क्लोरीन गैस को लिया जाता है किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए सर, ब्लीचिंग पाउडर। सर ब्लीचिंग पाउडर देख पा रहे हैं सर, ब्लीचिंग पाउडर, राइट। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम, दैट इज CaOH होल ट्वाइस। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2 दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। सर ये आप लोग के लिए है रिएक्शन, ये आप लोग के लिए है रिएक्शन जहां पर सर ब्लीचिंग पाउडर हम लोग बना रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। आई गेस क्लियर हुआ होगा। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला स्लाइड आप लोग के लिए, ओके, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, for bleaching wood pulp in paper factories and for bleaching washed clothes in laundry and for bleaching washed clothes in laundry as an oxidizing agent in many chemical industries, as an oxidizing agent in many chemical industries। बहुत सारा केमिकल इंडस्ट्रीज में इसको एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से हम लोग ले सकते हैं। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। सर आप लोग को बता देता हूं, पूल होता है, पूल, पूल मतलब सर स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में भी सर इसका एप्लीकेशन होता है, मतलब मैं तो देखा था एक बार। ठीक है, तो स्विमिंग पूल में, ये आप लोग का स्विमिंग पूल है सर, यहाँ पर क्या कर दिया, थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया सर, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया, क्या चाहे कि मतलब जब कोई स्विम करता है, कोई स्विम करता है तो कुछ कुछ मतलब निकल भी लेता है पानी, राइट। जो स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल का बात कर रहा हूँ, जो मेंटेनेंस करता है, तो सर वहां पर ब्लीचिंग पाउडर अगर डालेगा तो सर अगर थोड़ा बहुत अगर वो पी भी लेगा पानी तो कुछ खराब नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसलिए फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। सर या स्विमिंग पूल में भी सर, लेट सपोज बैच चलता है स्विमिंग पूल का, कोई बैच किया, फिर नेक्स्ट बैच वहां पर उतर रहा है, ठीक है, उसके पहले उसको क्लीन किया जाता है फ्रॉम दिस ब्लीचिंग पाउडर, और भी बहुत सारा टेक्निक होता है, राइट। तो सर ये मेन चीज है। बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द सोडा कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ाज इन इज बेकिंग सोडा, राइट। सर जब भी चिकन पकोड़ा खाएंगे, पनीर पकोड़ा खाएंगे, ठीक है, तो सर वो जब पकोड़ा का प्रिपरेशन होता है, कभी भी पूछिएगा मम्मी यहाँ पर क्या देते हो तुम कि इतना मुचमुचा होता है, इतना क्रिस्पी होता है, क्रंची होता है, तो क्या बताएंगे सर, वहां पर क्या आता है, वहां पर आता है कुछ नहीं, दैट इज बेकिंग सोडा वहां पर ऐड किया जाता है। क्लियर, समटाइम्स इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, कभी कभी जल्दी जल्दी कुक करने के लिए सर हम लोग ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा डालते हैं। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3, दिस इज द फॉर्मूला। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, सोडियम क्लोराइड लेके ही सर इसको प्रिपरेशन किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, सर ये कोरोसिव नेचर शो नहीं करता सर, दिस इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। ठीक है, अच्छा सर uses of sodium hydrogen carbonate, uses of sodium hydrogen carbonate NaHCO3, baking powder is a mixture of baking soda and a mild edible acid such as tartaric acid। ठीक है, बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर है, बेकिंग पाउडर किसका मिक्सचर है, बेकिंग सोडा का, एंड माइल्ड एडिबल मतलब थोड़ा सा टार्टरिक एसिड का, एडिबल मतलब जो खा सकते हैं, बहुत बढ़िया। When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction takes place। जब बेकिंग पाउडर को हीट किया जाता है या फिर पानी में मिक्स किया जाता है तो सर ये रिएक्शन टेक प्लेस करता है। सर ये क्या है, सोडियम, अच्छा ये क्या है बाबू,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा, राइट। दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सर यहाँ पर मैंने H प्लस लिया है कोई भी एक एसिड से, राइट। तो सर यहाँ पर क्या बन रहा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। आई गेस आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट में प्रोसीड करते हैं, आइए। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। सर यहां पर हम लोग पिछला दिन क्या देखे थे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो था, जो कि ना H प्लस के साथ जब रिएक्ट कर रहा था, कोई भी एसिड से हम लोग H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं, एंड सर उससे क्या है, उससे सर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, पानी रिलीज हो रहा है, एंड सर सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड रिलीज हो रहा है। क्लियर। तो सर यहां पर क्या रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो रहा है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है, ये क्या करता है, ब्रेड, जो ब्रेड बनता है, ब्रेड या फिर केक बनता है, उसको सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है, फूलने में। जब केक देखिएगा फूला हुआ रहता है, ऐसे करके फूला हुआ रहता है, तो सर वो क्या, दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। अच्छा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। सर एंटासिड के बारे में हम लोग पिछला दिन पढ़े थे, इसलिए बोलते हैं कि जितना जो लेक्चर आ रहा है देखते जाइए, देखते जाइए, ऐसा नहीं कि सर बीच में स्किप कर दिए। ईच एंड एवरी क्लास इज इंटर रिलेटेड। क्लियर। अच्छा देखते हैं, चलिए याद दिला देते हैं आप लोग को। सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइजेस स्टमक एसिडिटी एंड इज यूज्ड टू रिलीव हार्टबर्न, इंडाइजेशन एटसेट्रा। सर पिछला दिन हम क्या बताए थे, बोलिए तो। पिछला दिन हम क्या बताए थे, बोले थे कि सर जब लेट्स सपोज हम लोग का स्टमक में कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, बोलो। हाँ बोला था ना, रिकॉर्डेड में लाइव का फील दिला दूंगा। तो सर ऐसा ही बात है, वीडियो को पॉज कीजिए एंड बोलिए कि सर HCl का काम क्या है। HCl का काम यही है कि सर वो डाइजेशन करने में हेल्प करता है, राइट। लेकिन सर स्टमक में हम लोग बहुत सारा बर्गर खा लिए, पिज्जा खा लिए, रोल खा लिए, बहुत कुछ खा लिए, एंड सर अब स्टमक में एसिडिटी लग रहा है, उसके साथ चाय भी पी लिए, जा काम तमाम। सर ऐसा बात नहीं है काम तमाम, लेकिन मेन चीज क्या है कि बहुत एसिडिटी हो गया, तो सर हम लोग को क्या खाना पड़ेगा, एंटासिड। तो सर एंटासिड क्या करता है, न्यूट्रलाइजेस द स्टमक्स एसिडिटी। तो सर एंटासिड में मेनली बेस का इंग्रेडिएंट रहता है। क्या रहता है, बेस का इंग्रेडिएंट रहता है। क्या रहता है, बेस का इंग्रेडिएंट। तो सर वो क्या करता है, एसिड के साथ मिला के, एसिड के साथ मिला के वो क्या करता है सर, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज क्या कर देता है भाई, न्यूट्रलाइज कर देता है। बहुत बढ़िया। एंड रिलीव हार्टबर्न, इंडाइजेशन एटसेट्रा। सर जब हम लोग देखेंगे कि मतलब बहुत ही कैसा लग रहा है, एसिडिटी एसिडिटी लग रहा है, तो सर हम लोग का इंडाइजेशन टाइप्स लगेगा, ये हार्ट जो है उसमें थोड़ा बहुत जलन होगा, तो सर ऐसा होता है। बंगाली में बोलते हैं बुक जला कुछ, लाइक दैट। ओके अच्छा, और भी ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत दर्द लग रहा है, क्यों, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गया इसके चलते, राइट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो सकता है एग्जांपल। सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको ट्रीट करने में हेल्प करता है, बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं, चलिए वीडियो पॉज कीजिए, बताइए। सर यस डायरिया, सर यस डायरिया, ठीक है, डायरिया। अच्छा आप बताइए, ये नाम आप लोग नहीं सुने होंगे, एम्फोजल। एम्फोजल, एम्फोजल किसके लिए होता है सर, कॉन्स्टिपेशन। हाँ किसके लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो जान के रखिए, जानने में कोई दिक्कत नहीं है सर, क्या कॉन्स्टिपेशन के लिए लगता है, कॉन्स्टिपेशन, राइट। बहुत बढ़िया। बीइंग एल्कलाइन, एल्कलाइन का मतलब क्या होता है सर, बेसिक ही, बेसिक ही। अगर एक्वस फॉर्म में है तो इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ, प्रोवाइड्स रिलीफ। सर आराम देता है, शांति देता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के लिए बन सकता है। क्लियर, जितना नोट कर रहा हूं लिखते जाइए साथ साथ कॉपी में। अच्छा आते हैं वॉशिंग सोडा में। Another chemical that can be obtained from sodium chloride is Na2CO3.10H2। इसको ऐसे लिखते हैं, Na2CO3.10H2O, राइट। दिस इज नोन एज वॉशिंग सोडा। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वॉशिंग सोडा कहते हैं। बहुत बढ़िया। ये देखिए ऐसा दिखता है आप लोग का वॉशिंग सोडा, ऐसा दिखता है, इसलिए सर पिक्चर का रेफरेंस भी यूज किया गया है कि देखिए, देखिए, देखना चाहिए आप लोग को। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, ठीक है। इट इज ऑल्सो ए बेसिक सॉल्ट। तो सर ये सोडियम कार्बोनेट भी क्या है, ये भी एक सर बेसिक सॉल्ट ही है, ठीक है। क्या है, बेसिक सॉल्ट ही है। बहुत बढ़िया। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का यूज क्या है भाई, वॉशिंग सोडा का यूज क्या है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मतलब सर सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताइए। चलिए चलिए सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताइए, क्या होता है, भूल गया ना, हाँ मालूम था मेरे को, Na2CO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3,
करेक्ट। तो सर आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस, कोई सा भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं सर, इसके लिए Na2CO3 एंड NaHCO3 इज इक्वली इंपॉर्टेंट। क्लियर, बहुत बढ़िया। सोडियम कार्बोनेट, इसको सर क्या क्या बोलते थे, वॉशिंग सोडा। देखिए यहां पर भी लिखा हुआ वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। सर इसको हम लोग ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। तो सर ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स। सर ये जो बोरेक्स है, ये जो बोरेक्स है, ठीक है, ये सर सोडियम का ही कंपाउंड है, सोडियम का ही कंपाउंड है। हालांकि इसके बारे में और भी डिटेल हम लोग जान सकते हैं, लेकिन अभी जितना आप लोग के लिए जरूरी है वही बताया जा रहा है। तो सर इसको भी याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग एक क्लीनिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। सर हार्डनेस D2O बोल के होता है, दैट इज हार्ड वाटर। H2O क्या होता है मालूम है? H2O इज नॉर्मल वाटर, H2O इज नॉर्मल वाटर, हार्ड वाटर से D2O। सर ये D फिर क्या है? ड्यूट्रियम। सर ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सर हम जब पहले पढ़ाए थे, हम क्या बताए थे कि हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है सर हाइड्रोजन, दैट इज प्रोटियम, दिस इज ड्यूट्रियम, दिस इज ट्राइट्रियम। बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे, आइसोटोप बोले थे, याद कीजिए, याद कीजिए। सर क्या आइसोटोप बोले थे? कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। और सर कहीं पर भी दिक्कत हुआ, डाउट हुआ, हम बार बार ईच एंड एवरी क्लास में बोलते हैं, आज भी बोलेंगे, जितना दिन पढ़ाएंगे उतना दिन बोलेंगे। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आई एम देयर टू हेल्प यू, ओके। अच्छा, तो सर ये जो D2O है, ये क्या है? D2O है सर, दिस D2O कैन बी रेफर्ड टू एज हार्ड वाटर। तो सर ये जो है आप लोग का सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और सर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सर ये रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अगर वाटर हार्ड है तो सर उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? सर ये क्या सच्ची में ड्राई होते हैं? हाँ, सूखा सूखा रहते हैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जो होते हैं, CuSO4 क्रिस्टल्स जो होता है, ये सर दिखाते हैं कि सर ये मतलब ड्राई है, लेकिन उनके पास सर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स, दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स व्हाइट। सॉल्ट क्या हो जाता है जब हम लोग ये क्रिस्टल्स को हीट करते हैं, तब क्या हो जाता है? पानी जो वहां पर प्रेजेंट है तो वो निकल जाता है, सर वो सॉल्ट जो है व्हाइट हो जाता है। सर नॉर्मल एक एग्जांपल लेते हैं, केमिस्ट्री को मारिए गोली, ठीक है। सर घर में चिकन बनाते हैं, राइट, पनीर बनाते हैं, राइट, हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो सर चिकन जब बनाएंगे, पनीर जब बनाएंगे, ठीक है, तब सर देखिएगा कि थोड़ा बहुत पानी उससे छोड़ रहा है, क्यों सर? हीट तो हो रहा है ना नीचे से। तो सर इस यहां पर भी आप लोग याद रख सकते हैं कि सर जब क्रिस्टल को हम लोग हीट करेंगे, वहां पर जो पानी है वो सर निकल जाएगा। वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, एंड सर सॉल्ट विल टर्न व्हाइट। क्लियर, बहुत बढ़िया। इफ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल्स अगेन, फिर से सर उसको, वो तो व्हाइट बन गया सर, उसको फिर से मॉइस्चर कर दे, मॉइस्चर मतलब पानी ऐड कर दे उसमें, तो सर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपियर्स। याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट का जो होता है कलर होता है दैट इज ब्लू। कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है दैट इज ब्लू। सर CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। क्यों सर? देखिए अब इसका पानी यहां पर ऐड है, याद रखिएगा पानी ऐड है यहां पर, ठीक है, इसलिए सर इसका कलर क्या होता है? ब्लू होता है, ठीक है। तो इफ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल्स अगेन, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, विथ वाटर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपियर। सर अगर इसको हम हटा दिए तो सर ये सॉल्ट जो व्हाइट कलर में आ जाएगा। देखिए यहां पर लिखा था द सॉल्ट टर्न्स व्हाइट। देखिए ईच एंड एवरी लाइन कनेक्टेड है बेटा, ईच एंड एवरी लाइन कनेक्टेड है, तो याद रखिएगा। केमिकल, हाँ देखिए यहां पर लिखा हुआ, पहले ही लिख चुका हूं, देखिए कि केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O, बहुत बढ़िया सर। सिमिलरली द मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3.10H2O इज वेट। सर देख के लग रहा है कि सर वेट होगा, भीगा भीगा होगा। सर कैसे? कि सर यहां पर पानी का क्रिस्टल प्रेजेंट है। बहुत बढ़िया। One other salt which possess water of crystallization is gypsum. याद रख सकते हैं सर, याद रख सकते हैं। It has two water molecules as water of crystallization, ठीक है। Let us look into the uses of this salt. इस salt का यूज क्या है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं, ये ठीक है। अच्छा,
पहले तो सर प्लास्टर ऑफ पेरिस, पहले तो सर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सर, ये देखिए ये कैसा सर लग रहा है देख के सर, यहां पर लिख जाता है गेट वेल सून, लिखते हैं ना, हाय आई एम योर फ्रेंड, हट, इस सबको मार गोली, ठीक है। तो सर ये जो प्लास्टर हाथ में होता है, ये जो प्लास्टर हाथ में होता है सर, ये देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही कमाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही कमाल है। देखते हैं सर, देखते हैं डिटेल में देखते हैं। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, जब हम लोग मतलब इसको हीट करेंगे जिप्सम को, ठीक है, 373 केल्विन में, 373 केल्विन में इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्लियर, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं सर? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है, हाँ एमसीक्यू वगैरह में भी पूछ सकता है सर कि आप बताइए तो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का और एक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का और एक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, बोथ, नन। तो सर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट विल बी द करेक्ट आंसर। द सब्सटेंस व्हिच डॉक्टर्स यूज एज ए प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजीशन। सर हाथ टूट गया, सर पैर टूट गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो सर क्या करा जाता है? सर वहां पर प्लास्टर किया जाता है। क्या किया जाता है? प्लास्टर किया जाता है। तो सर ये जो प्लास्टर है, ये जो प्लास्टर है, ये किससे होता है सर? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चलिए वीडियो को मारिए पॉज, वीडियो को मारिए पॉज और ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को दीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस is known as बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज नोन एज कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, बोथ 1 and 2 कैन बी करेक्ट, नन ऑफ द अबव। तो सर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, plaster of Paris is a white powder and on mixing with water it changes to gypsum once again giving a hard solid mass। ठीक है, आई गेस आप लोग को क्लियर हुआ होगा। फिर भी बता रहे, जहां पर भी डाउट दिक्कत कमेंट, ठीक है, आई एम देयर। तो इसके साथ आप लोग को बताना चाहूंगा कि थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास, थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एकदम मन लगा के डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कीजिए। एंड सर लेक्चर को देखना मत भूलिएगा, लेक्चर को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि सर लेक्चर से हम लोग को बहुत कुछ चीज एक्स्ट्रा मालूम चलता है। सर क्या एक्स्ट्रा? सर लेक्चर देखेंगे तभी मालूम चलेगा क्या एक्स्ट्रा है, ठीक है। अभी के लिए दिखा देता हूं आप लोग को। लेट्स सपोज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो आप लोग को मालूम है कि सर डायरिया के लिए यूज होता है। सर एम्फोजल का भी नाम सुने होंगे आप लोग, एम्फोजल सर ये कॉन्स्टिपेशन में यूज होता है। सर ऐसे ही बहुत 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 सारा एक्स्ट्रा चीज हम लोग पढ़ते हैं क्लास में, जो आप लोग के लिए मतलब जान कर रखेंगे तो कुछ खराब ही नहीं है, ठीक है। तो सर इसके साथ मैं आप लोग को बोलूंगा कि थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास एंड निशांति एकेडमी इज ऑलवेज कमिटेड टू क्वालिटी, क्वालिटी एजुकेशन आप लोग को मिलेगा। एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में।